हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई यूएन रिप्रेजेंटेटिव को हिंदी में स्पीच करते देख पाक चीखा है। यूएन के कोई रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने हिंदी में कोई स्पीच दिया यार, तो देखनी पड़ेगी। आई होप इसमें हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं इतने सारे फॉरेनर्स को अब देख रही हूँ जो हिंदी सीख रहे हैं। अभी हमने वीडियो की थी, एक फॉरेनर जो वही वीडियो थी ना जिसमें कोई मुस्लिम कोई आदमी था सड़क पे शॉपिंग पे, उसको फॉरेनर को पकड़ के पता नहीं बदतमीजी कर रहा था। वो उस जो फॉरेनर थे वो भी काफी अच्छी हिंदी बीच बीच में जो है बोल रहे थे, उन्होंने सीखी थी। तो यही कमाल है। मैं तो यही कहूंगा कि हिंदी को और शुद्ध किया जाए। जैसे जब कोई इंसान हिंदी बोले तो अब ये कह सके हाँ ये हिंदी है। हमारी हिंदी तो शुद्ध हिंदी है ही नहीं। जो भी हिंदी बोल रहा है आप कह इमीडिएटली कह सकते हैं यस ये हिंदी है, ये उर्दू नहीं है। बिल्कुल। फिर अगर कोई इंसान हिंदी में बोल रहा है इट विल बी अमेजिंग। आई थिंक योगी जी की हिंदी का शुद्ध है। शुद्ध है, उनकी हिंदी तो शुद्ध है। हिंदी अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए और जितने हो सके संस्कृत के वर्ड्स को और अडॉप्ट करिए। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। भारत ने विश्व के लिए बहुत कुछ किया है, विश्व शांति के लिए बहुत कुछ किया है। आज के दिन हम भारत को दिल से धन्यवाद कहते हैं। अरे वाह, बहुत धन्यवाद। हम सब हिंदू थे पहले, हिंदू से कोई मुसलमान सीधे हो गए। पहले मुझे शौक होता था कि मैं यूरोप जाऊं, कनाडा जाऊं या इधर उधर जाऊं, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि मैं इंडिया जाके ट्रैवल करूं। जब हम किशकोल लेके खड़े होते हैं किसी के पास तो वो उसको उसकी बातें भी सुननी पड़ती हैं। मुसलमान को जितने भी मुल्क है ना जिहादी के नाम से जानते हैं। मुसलमान को जिहादी के नाम से जानते हैं कि ये मुसलमान है, जिहाद करेगा, ये हमला करेगा हम पे। और पूरी दुनिया में ये मशहूर हो चुका है कि पाकिस्तान की करेंसी टिश्यू पेपर बन गई है। क्या ये भी कोई समझ ले कि हिंदुओं की साजिश, यहूदियों की साजिश हो गई है या ये हमारी अपनी गलती? साजिश साहब, वो नेटो पे बड़ा करारा जवाब मिला है आप लोगों को। अमेरिका को, इंडिया ने जो है उनके तो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने कहा कि हम तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सोचे ही में ना हमारा ऐसा माइंडसेट है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। मुझे तो बहुत शौक है इंडिया जाना, ऑफकोर्स हो जाए। तो मेरा उनको शौक है अगेंस्ट इंडिया के बोला जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्लीज एक्ट रिस्पॉन्सिबली। अगर कोई आपको मदद नहीं कर रहा तो एक दरवाजा जो है उसको, अब ये भी है प्राइड की, अगर वो अपील करें और इंडिया ना दे तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। बाकी भी नहीं दे रहे ना। हाँ, अब अभी श्रीलंका की तो उन्होंने मदद की है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इनको बस अपना ही कि हमारे को पैसा दे दो। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के मौके पर संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शॉम्बी शाप ने कहा कि भारत ने विश्व के लिए बहुत कुछ किया है। हम तहे दिल से भारत को धन्यवाद कहते हैं। मुख्य बात यह रही कि उन्होंने ये स्पीच हिंदी में की और हिंदी में ही भारतवासियों को अपना संदेश दिया। शॉम्बी शाप ने खुलकर कहा कि भारत ने विश्व के लिए बहुत कुछ किया है, हमें इसके लिए भारत को धन्यवाद कहना चाहिए। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आज भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी को विश्व स्तर पर बोला जा रहा है और यूनाइटेड नेशन में भी हिंदी की धूम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाही की कगार पर है और देश के डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच शहबाज शरीफ की सरकार ने देश के बजट को पेश किया। पाकिस्तान के समाचार पत्र लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी देश भारत से अच्छे आइडियाज या सस्ते सामान का आयात बंद कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। साजिश साहब, वो नेटो पे बड़ा करारा जवाब मिला है आप लोगों को। अमेरिका को, इंडिया ने जो है उनके तो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने कहा कि हम तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सोचे ही में ना हमारा ऐसा माइंडसेट है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि मोदी जी ने जो इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है। मोदी जी पहले मोदी करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं वैसे जाती तौर पर बताऊं, मैं भारत की तरक्की से खुश होता हूं क्योंकि देखें, वी आर द सेम पीपल। नफरतें जितने भी कर लें, जो मर्जी कर लें, बट स्टिल वी हैव बीन लिविंग इन द सेम सब कॉन्टिनेंट सिंस 1000 years। ये जो मौजूदा तब्दीलियां हैं इनको इतना ज्यादा डीपली नहीं लेना चाहिए। वी आर सेम पीपल। जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूँ, हम सब हिंदू थे पहले, हिंदू से माने तो नहीं तो ये लोग कभी मानते ही नहीं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, वी आर वन पीपल। अब खाते एक जैसे हैं, सोचते एक जैसे हैं। अब हवाओं के रुख आप हवाओं की सोचों के रुख तो तब्दील नहीं होंगे ना, वो किस तरह कर लेंगे? हॉलीवुड की मूवीज, बॉलीवुड की मूवीज पाकिस्तान में क्यों इतना चलती है? सोचिए, आपके गाने इतने क्यों चल रहे हैं? अब उसकी सोचों को किस तरह ताला लगाएंगे?
तो वो मैं ये बात कर रहा था कि इन्होंने जयशंकर साहब ने और मोदी जी ने एक्सीलेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। अगर हम पाकिस्तान का प्राउड ऑफ देम, हु इज ही टू बी प्राउड ऑफ देम? ही फील्स कि आई डोंट लाइक हमने इंडिया को गलत साबित करना है। ये गलत साबित करने की जंग में हम इतने गिर चुके हैं, इतना हमारा म्यार, हमारा वकार, हमारी रेपुटेशन इतनी गिर चुकी है कि अभी हमारे इस लेडी का भी इतना कुछ लोगों ने लिख के बताया हुआ है मुझे, तकरीब थी सदर दोबारा बड़ी प्रो इंडियन बनी हुई है। वजीर आजम साहब ने उनसे गले मिलने की कोशिश की है और 2 दफा उन्होंने रोक दिया है। और ये जो बेइज्जती है ये शहबाज शरीफ की तो हमें नहीं लगती, ये पूरे पाकिस्तान की लगती है। ये किसके गले में मिल रहे थे? ये बुर्तुगान सदर बने हैं ना टर्की में, तो उनकी तकरीब थी दोबारा, अच्छा। शहबाज शरीफ 2 दफा उनसे गले मिले हैं सर, उन्होंने 2 दफा। ये जो लेडी है ये पैसे दे दे के लोगों को बुलाती है अपने टॉक शोज में। हो गया, पब्लिश हुआ, लोगों ने वीडियोस देखी। और पाकिस्तानी अगर कहीं पे भी हम मुंह छुपाते फिर हैं, अभी टर्की जैसे इस्लामी ब्रदर जिनको हम कहते हैं डॉक्टर साहब, वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। शायद उनको ये डर है कि कर्जा ना मांग ले या फिर ये फिर भीख मांगने के लिए आ गए हैं। मांगने वाली बात ही है ना, तो ये हर जगह भाग रहे हैं और अब सब दरवाजे बंद हो गए हैं। तो मेरा ये आई अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्लीज एक्ट रिस्पॉन्सिबली। अगर कोई आपको मदद नहीं कर रहा तो एक दरवाजा जो है उसको, अब ये भी है प्राइड की, अगर वो तुमने कभी किसी की मदद की और इंडिया ना दे तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? इंडिया क्यों देगा? कुछ भी नहीं होगा। बाकी भी तो नहीं दे रहे ना। हाँ, अभी श्रीलंका की तो उन्होंने मदद की है, तो ये मांगने को कैसे रेडी हो रहे हैं? इंडिया एक्सपेक्ट कैसे करते हैं? मुझे तो यही नहीं समझ आता, हाउ डू दे टॉक दिस? लेकिन मेरी प्ली तुम्हारे जरिए उनके साथ भी होगी कि पाकिस्तान चाइना से लेना चाहिए उनको। तुम्हें चाइना से लो, तुम इंडिया का नाम कैसे ले रहे हो? में है और वो ओपन खुद रिक्वेस्ट करता है मदद के लिए। तो आप जो हमारे झगड़े हैं ना वो बेबाइनी है, वो हल हो जाएंगे। उनको छोड़ के तो आप पाकिस्तान की मदद कर दें। हम तो एज अ ऑब्जर्वर यही कह सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। अभी जैसे $1 बिलियन पे हमारा आज का टॉपिक चल रहा है। $1 बिलियन के पीछे की कहानी क्या है? अभी एक आपके साथ वाकया शेयर करती हूँ, हम गुर्बत को डिस्कस कर रहे हैं। 3 बच्चों के बाप ने आटा ना मिलने की वजह से, मतलब उसका रोजगार कुछ नहीं था, बच्चे भूखे थे। 2 दिन के बच्चों की भूख बाप से देखी नहीं गई और उसने खुदकुशी कर ली। और जब बाप की डेड बॉडी घर आई, हमने वो मनाजिर देखे टेलीविजन पे, बच्चे रो के अपने बाप कहते हैं बाबा आंखें खोलो, अब हम रोटी नहीं मांगेंगे। तो ये जब मंजर सामने आता है, कितने मुर्दा दिल हो चुके हैं हम लोग। और हमारे मुल्क में आज पाकिस्तान में हो इतना यूट्यूब से कमा रहे हो, हेल्प योर कंट्री। नहीं तो न्यूक्लियर वेपन्स कैसे इंक्रीज कर रहे हो? वही तो न्यूक्लियर वेपन्स इंक्रीज करें सारा। डिफेंस में कैसे कर पा रहे हो? इंडिया में इतना ऑपरेशंस कैसे कर पा रहे हो? एंटी इंडिया चार्जेस हैं। नैब एक इदारा है जो इसलिए बनाया गया था कि जो करप्ट लोग हैं उनको पकड़े। वो नैब का इदारा खुद करप्शन में इन्वॉल्व है। हेयर कलर की है, मैं यू नो हाउ एक्सपेंसिव हेयर कलरिंग इज। पूरी जो सोसाइटी जो भी है मुझे पता नहीं, पाकिस्तान के वजह पैसा नहीं है ये अब क्या करे? तो न्यूक्लियर वेपन्स क्यों बनाए थे? ये कैसे चलेगा? इंडिया भी मदद कर दे, सऊदी अरब भी मदद करे, यूएई। पैसा तो आवाम तक नहीं पहुंच रहा ना, पैसा तो जो ऊपर का एक जो जुट बैठा हुआ है वही बांट रहा है। शैला तुम बहुत यू आर अ बॉर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट। पॉलिटिकल साइंटिस्ट बना दिया तुम एकदम पहचान लेती हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। एक दूसरे की प्रेस करते हो। सो दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट। और जब स्टेट अपने फंक्शन जिसके लिए उसे तारीखी तौर पे कायम किया गया था वो पूरा नहीं कर सकती, तो वो स्टेट मैं अपना फेल्ड और फेलिंग का मैं मदद करके पाकिस्तान की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ मदद करने की। इट्स अ फेलिंग स्टेट। काफ़ी शॉकिंग था ये वीडियो। एक्सपेक्टेशन ऑफ पाकिस्तानीज कि इंडिया से कहीं ना कहीं मदद मिल जाए, उसके लिए इंडिया की वाहवाही भी करेंगे, इंडिया के साथ प्यार भी दिखा रहे हैं। अरे इंडिया से तुम कैसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्या अभी G20 की बात तुम भूल गए? मैं तो इतने मुझे गुस्सा आता है इन लोगों की बातें सुन के कि तुम बोल किस मुंह से रहते हो कि भैया इंडिया के साथ हमें अच्छे करने चाहिए, वो करने चाहिए। कैसे उल्लू बना रहे हो हमें और हमारी कंट्री को, और एक दूसरे की तुम प्रेस करते जाओ कि तुम्हारा पॉलिटिकल क्या पता नहीं क्या साइंटिस्ट या कुछ पढ़ाई लिखाई क्या किया। प्लीज एक्सप्लेन टू मी। चलिए अच्छा पता लगता है कि अगर ऐसे लोग वहाँ पे पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं तो कमाल की बात है। वेरी गुड, गुड जॉब, आगे बढ़ते चले जाओ।
मैं बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, पर मैं कई बार अपने आप को कंट्रोल करती हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ना बोलूं। ये जैसे बता रहे हैं कि इतनी बुरी हालत है उनके लोगों की, तो तुम क्यों नहीं हेल्प कर रहे? हाँ, तुम खुद जो कमाते हो उसको डोनेट क्यों नहीं करते हो? अब लुक एट हर ड्रेस, लुक एट हर मेकअप एंड एवरीथिंग, यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी। कोई नॉर्मल इंसान अगर इतनी बुरी हालत है कंट्री की, इतना पैसा नहीं स्पेंड कर सकता अपने ऊपर ही। जब भी लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान को पैसा चाहिए, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड को पूछना चाहिए कि आपके 120 से 135 या 150 न्यूक्लियर वॉरेट्स कैसे हो गए? हाँ, वो तो बढ़ रहे हैं। ये पैसा कहाँ लगा रहे हो? अगर तुम पैसा लगाए रहे हो पूरा अपने डिफेंस में और इन चीजों में, और अवाम आपकी भूखी मर रही है, तो इट इज योर फॉल्ट। नहीं, और आप G20 जब हमारा हो रहा है, हमारा G20 हो रहा है, तो इतना तुम जो कर रहे हो पैसों को खर्च करके ही तुम यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हो, सब कर रहे हो। अभी हमने न्यूज पढ़ी है कि भैया यहाँ की हमारी लेडीज और बच्चों को भी तुम अब उसमें तुम उनका ब्रेन वॉशिंग करने के लिए तुमने एक नया चाल G20 के बाद शुरू की है। तो तुम क्या बातें कर रहे हो यार? उसका रिस्पॉन्स इंडिया देगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है RAW में बोल रहा हूँ, रॉ को स्ट्रॉन्ग करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इट विल बी वेरी फास्ट। G20 की इंतजार हो रही, G20 खत्म हो, उसके बाद जो भी ऑपरेशंस गलत किए हैं कंट्री ने, पाकिस्तान ने किए हैं बिकॉज ऑफ G20, उसका रिस्पांस जाएगा। और वो जो उन्होंने हिंदी में इनकी तो बातें सुन के जो मेन था वो तो भूल ही गए, क्योंकि ये तो गुस्सा दिला दिया इन लोगों ने अपनी बात। इसीलिए मैं पहले बोला था हिंदी को आप ऐसा कितना स्पेसिफिक कर दीजिए कि लोगों को पता लगे, यस इट इज हिंदी, दिस इज नॉट उर्दू। दिस इज हमें प्राउड होता है इंडियंस को, ये अपना बीच में घुसरते जा रहे हैं, हमें प्राउड है यार। गुस्सा आता है मुझे लिटरली कि मेरी कंट्री पे, हमारी कंट्री में तुम सब क्यों बीच में घुसते जा रहे हो? एक और जो मुझे सवाल है वो ये है कि क्या कोई ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जहां हिंदी मैंडेटरी नहीं है? मतलब मैंडेटरी मतलब स्कूल में हर स्कूल में होना चाहिए कि हिंदी आपको सीखनी पड़ेगी। होना तो यही चाहिए भैया कि हिंदी को मेन करके सबको बच्चों को सिखाना चाहिए, हर एक को। उससे यूनिटी भी बढ़ती है। ये नहीं होता कि ये मेरा स्टेट है, मेरी ये लैंग्वेज है, मेरी वो लैंग्वेज है, वो भी सीखो, पर हिंदी आए ताकि कहीं पे भी जाओ आप एक दूसरे से हम बातचीत कर सकते हैं। ये नहीं इंग्लिश में इन हो जाए अपनी, क्योंकि एक अगर प्रैक्टिकलिटी देखें तो एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए, उससे यूनिटी विद इन द कंट्री भी और जो मेजॉरिटी बोलती है उसी को बेस्ट है अडॉप्ट करना। कोई तो कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी। पूरा देश जो है एक कॉमन लैंग्वेज बोलता है। बिल्कुल। तो अभिषेक करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।